1, 2, 3, come on. सो हे गाइस, दिस इज अमित एंड यू आर वाचिंग धमाका स्टडी। आज पाइथागोरस थ्योरम की बात करेंगे। एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है। आपको याद है कि हमने प्रीवियस वीडियोस में 4 पार्ट बनाए थे, मैटर इन आवर सराउंडिंग, जो कि बिलोंग करता था क्लास 9 से। इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइथागोरस थ्योरम की। ये जो पाइथागोरस थ्योरम है ना गाइस, बहुत ही सिंपल है। जो बहुत सिंपल होता है, इसको हिंदी में घलुआ बोलते हैं, वो है ये, ठीक है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं, इस चैप्टर में कुछ नहीं है। इस जो ये टॉपिक है, लेकिन इसका यूजेज मैं बता दूं आपको गाइस, इसका जो यूज है ना पाइथागोरस थ्योरम का, एक बहुत बड़े लार्ज स्केल पर होता है। चाहे आप आगे बढ़ेंगे, आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर और नंबर लाइन की बात करेंगे, आगे 10th में जाएंगे, उसके बाद और भी क्लासेस में जाएंगे और आगे बढ़ेंगे तो कई कई जगह ये ट्रायंगल का जहाँ बात आएगा, ट्रायंगल में जो कुछ प्रूव करने का बात आएगा, पाइथागोरस थ्योरम उसमें लगेगा, ठीक है। कई कई चीज़ होती है इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगता है। क्वाड्रिलेटरल को काट के प्रूव कर रहा हो तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइथागोरस थ्योरम से विदाउट एनी लेट। और मैं आपको गाइस बता दूं, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है इसमें। चलिए सो गाइस लेट स्टार्ट द टॉपिक। देखिए जो पाइथागोरस थ्योरम है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं ट्रायंगल के बारे में। देखिए गाइस, जैसा कि आपको पता है, मैं बात करूंगा राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। राइट एंगल ट्रायंगल, सबसे पहले मैं बता दूं राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है। राइट, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो काम करता है सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है। तो गाइस एक चीज आपको पता है कि जो ट्रायंगल होता है उसमें 3 एंगल होते हैं। कोई भी जो ट्रायंगल होता है उसमें 3 एंगल होते हैं। मान लीजिए हम इसको नाम देते हैं ए, बी और सी। इसमें 3 हो गए, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ठीक है। 3 एंगल हो गए। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा, कुछ एक अलग विशेषता होगी ना, जो इस ट्रायंगल को, जो इस वाले ट्रायंगल को और जो ट्रायंगल है उनसे अलग बनाता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है उसकी डिफिनीशन जो ये है कि किसी भी ट्रायंगल में आपको पता है कि 3 एंगल होता है। किसी भी ट्रायंगल में आपको 3 एंगल मिलेगा। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या कहता है कि कोई भी ट्रायंगल जिसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का हो। ध्यान से सुनिए, राइट एंगल मतलब होता है 90 डिग्री। राइट एंगल मतलब क्या होता है 90 डिग्री। तो फिर इसका डिफिनीशन क्या हो गया कि कोई भी ट्रायंगल जिसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का हो वो कहलाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे देखिए, मान लीजिए ये ट्रायंगल है, ठीक है, DEF, ठीक है, ये ट्रायंगल है DEF। इसका ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री है, इसको राइट एंगल ट्रायंगल कह देंगे। अब हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं, इसको ABC मान लीजिए बोलते हैं। इसका ये वाला जो एंगल है, C वाला एंगल, वो हमारा कितना है, 90 डिग्री है, इसको भी राइट एंगल ट्रायंगल बोल देंगे, ठीक है। अब बात करेंगे, ठीक है, मान लीजिए ये यहाँ पे हमारा 90 डिग्री बनना हो, ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा 90 डिग्री बनना हो, इसका नाम हो हमारा MNO एग्जाम्पल है। तो इसमें भी कोई एक एंगल 90 डिग्री हो गया, इसको भी राइट एंगल ट्रायंगल बोल देंगे। राइट एंगल ट्रायंगल समझा गया। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल जिसमें कोई भी जो एक एंगल हो, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का हो। ध्यान रखिए, ये जो सिंबल होता है, ये वाला सिंबल, ये सिंबल डिनोट करता है कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। ये सब बेसिक्स हैं। तो कोई भी ट्रायंगल जिसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री बिलोंग करता हो, 90 डिग्री का हो, दैट इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और जो पाइथागोरस थ्योरम आप देख रहे हैं, जो पाइथागोरस थ्योरम, ये पाइथागोरस थ्योरम किस पे लगता है, सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे ही ये लगता है। सो कमन ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। सो गाइस, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक प्रॉपर्टी बता दिया जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, कि ये पता करना कि कोई भी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल कब होगा, जब उसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का होगा, ठीक है। अब देखिए, अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हैं वो क्या क्या है। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में क्या क्या होता है। जैसे देखिए, मान लीजिए मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दे रहा हूँ, ठीक है ना, ठीक है, ABC मैं इसको नाम दे दिया, ठीक है, यहाँ थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है, कोई बात नहीं, ठीक है। ABC में इसको नाम दे दिया। यहाँ पे हमारा एक एंगल B वाला एक एंगल हमारा कितने का था, 90 डिग्री का था, इसीलिए राइट एंगल ट्रायंगल था। अब देखिए, इसमें 90 डिग्री वाली साइड के सामने वाली साइड, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से गाइस, ये जो 90 डिग्री जहाँ बन रहा है उसके सामने वाली यानी कि ये साइड, ये कहलाती है हाइपोटेनस।
अगर आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हो तो कर्ण, ठीक है। एक बार सुनिए, राइट एंगल, द ट्रायंगल विच इज इन द फ्रंट ऑफ राइट एंगल दैट इज कॉल्ड हाइपोटेनस। यानी कि जो साइड, जो भुजा राइट एंगल, जहाँ पे राइट एंगल जिस पर बन रहा है बी के सामने बन रही हो, यानी कि इस पर बन रही हो, ये क्या कहलाएगी, बीसी, एसी। नाम क्या है, एसी। यानी कि एसी क्या है, हाइपोटेनस। एसी क्या है, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कब बनेगा, हाइपोटेनस क्या होगा, 90 डिग्री के सामने वाली, ये वाली नहीं, ये दोनों नहीं, ये दोनों नहीं, 90 डिग्री के सामने वाली, ये 90 डिग्री हमारे इसके सामने वाली जो साइड है ये वाली, ये हमारी क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस, कर्व, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए, मान लीजिए जैसे सपोज हमारा राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे होता है, एग्जांपल है, राइट एंगल ट्रायंगल हमारा ऐसे होता है, ठीक है ना, और यहाँ पे हम इसको नाम देते हैं CBA, ठीक है। अब यहाँ पे 90 डिग्री यहाँ बन रहा था, तो इसके सामने वाली क्या साइड हो जाएगी, AC, यानी कि अब ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड, अब ये हाइपोटेनस हो जाएगी, ठीक है। यानी कि कुल मिला जुला के हाइपोटेनस कर्ड होगा क्या, यानी कि जहाँ 90 डिग्री, जिस वाले एंगल पर 90 डिग्री बन रहा होगा उस एंगल के इन फ्रंट, यानी कि इस एंगल के इन फ्रंट, इस एंगल के इन फ्रंट जो साइड होगी उस साइड को हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड हाइपोटेनस कर्ड, ठीक है। ये तो हो गया भाई कर्ड की बात। अब करते हैं, ये 3 चीज होता है, पहला होता है हाइपोटेनस, दूसरा होता है परपेंडिकुलर, और तीसरा होता है हमारा बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर को हम नॉर्मली हाइट भी कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बेस की, बेस और हाइट की, यानी कि बेस और परपेंडिकुलर की। परपेंडिकुलर और हाइट दोनों एक ही सेंस में यूज होता है, ठीक है। अब देखिए, हाइपोटेनस समझ में आ गया, DEF मान लेते हैं, ठीक है। हाइपोटेनस क्लियर हो गया। अब इसमें हम देखते हैं, इस वाले में हम चर्चा करेंगे तो ये सीख पाएंगे कि हम इसमें बेस और हाइट किसी को भी बना सकते हैं, कोई भी मतलब दिक्कत की बात नहीं है। बहुत लोग ये बोलते हैं कि इसको हाइट लीजिए, इसको बेस लीजिए, कोई जरूरी नहीं है, कोई भी जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे अभी हम ट्रायंगल को ऐसे बनाए हुए हैं, अब इसी ट्रायंगल को अगर हम ऐसे बना दें, जस्ट एग्जांपल, और इस ट्रायंगल को हम सीधा कर देते हैं, बिल्कुल ऐसे कर देते हैं इस वाले ट्रायंगल को, ठीक है, हम सीधा खड़ा कर देते हैं, ये हो गया। और वही चीज़ हो गया EFD, वही चीज़ हो गया। इस ट्रायंगल को सीधा हम इस तरह घुमा दिए, मतलब ये ट्रायंगल था, इसको घुमा के ऐसे खड़ा कर दिया है। अब वो ये वाला बेस हो गया, ये वाला हाइट हो गया, ये वाला हाइट हो गया, ये वाला बेस हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं कोई भी बेस ले लेंगे, कोई भी हाइट ले लेंगे, कोई भी, मतलब कि इसमें ये टेक्निकल बात नहीं है कि नहीं हम इसी को बेस लेंगे, इसी को हाइट लेंगे। हाइपोटेनस जरूरी है, हाइपोटेनस जरूरी है कि इसके सामने वाला हाइपोटेनस हो सकता है, ना ये हाइपोटेनस हो सकता है, ना ये हो सकता है, केवल 90 डिग्री के इन फ्रंट वाला हाइपोटेनस हो सकता है, ये बात सही है। लेकिन बेस और हाइट हम किसी को भी ले सकते हैं, इसको बेस लीजिए, इसको हाइट लीजिए, इसको हाइट लीजिए, इसको बेस लीजिए, ठीक है। बात समझा क्या। अब देखिए, हाइट जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, ये सब आपको पता है, और बेस नॉर्मली जो उसको बेस दिया होता है, यानी कि हम नॉर्मल लैंग्वेज हम ये कहेंगे, अब तीनों को मैं मिला दे रहा हूँ, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर यानी हाइट और बेस को, बिकॉज की पाइथागोरस थ्योरम में सिर्फ यही 3 चीज़ हैं। पाइथागोरस थ्योरम में कौन कौन सी 3 चीज़ हैं, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर यानी कि हाइट, और तीसरा बेस, ठीक है। अब इन तीनों चीज़ को मैं मिला दे रहा हूँ। व्हाट इज हाइपोटेनस, द साइड, ध्यान से सुनिएगा, द साइड विच इज इन द फ्रंट ऑफ 90 डिग्री दैट इज कॉल्ड हाइपोटेनस। एक बार और देख लीजिए, यहाँ पे 90 डिग्री बना था, ये हाइपोटेनस हो गया, यहाँ पर 90 डिग्री बना, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, यहाँ 90 डिग्री है, ये हो जाएगा, यहाँ 90 डिग्री है, ये हो जाएगा। यानी कि जस्ट इसके फ्रंट में, जस्ट इसके फ्रंट में जो साइड होगी उसको हम बोलेंगे हाइपोटेनस, यानी कि कर्ड, ठीक है। अब बात करेंगे परपेंडिकुलर की और बेस की। परपेंडिकुलर यानी हाइट बोलते हैं, जिसको हिंदी में लंब बोलते हैं। परपेंडिकुलर को नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, देख लीजिए, परपेंडिकुलर जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है उनको पता होगा लंब, ठीक है। और होता है बेस यानी कि आधार, ठीक है। नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लीजिए। परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस हम किसी को भी ले सकते हैं। द लेफ्ट टू साइड, यानी कि द लेफ्ट टू साइड यानी कि हाइपोटेनस के अलावा, क्योंकि बिकॉज की ट्रायंगल में 3 साइड होती है, एक तो हमारी हाइपोटेनस हो गई, राइट एंगल ट्रायंगल में भी 3 ही साइड होगी। अरे भाई, ट्रायंगल में 3 साइड होती है, कोई भी ट्रायंगल हो, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल में भी 3 साइड होगी कि नहीं होगी, AB BC AC, ठीक है, 3 साइड है। अब जब हम एक साइड को हम हाइपोटेनस लेते हैं, एक साइड को हम अगर कर लेते हैं, तो लेफ्ट 2 साइड्स यानी कि बची हुई 2 भुजाएं, बची हुई 2 साइड्स को हम किसी को भी बेस ले लेंगे, किसी को भी हाइट ले लेंगे, ठीक है। बेस और हाइट हम किसी को ले लेंगे, तो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस क्लियर हो गया। इन्हीं 3 चीजों पर, इन्हीं तीनों चीजों पर पूरा का पूरा पाइथागोरस थ्योरम टिका हुआ है, पूरा पाइथागोरस थ्योरम। सो कमन ऑन द मेन जो पाइथागोरस थ्योरम है, अब उस पर चलते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है। सो कमन ऑन द नेक्स्ट टॉपिक।
तो चलिए अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ जो पाइथागोरस थे, पाइथागोरस थ्योरम में जो आपको पाइथागोरस नजर आ रहा है ना, पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे। ही वाज अ मैथमेटिशियन, ठीक है ना, जो कि बताए थे कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर दो साइड कोई भी दो साइड दी हो, या तो ये दे दिया हो, ये दे दिया हो, या तो ये दे दिया हो, ये दे दिया हो, या तो ये दे दिया हो, ये दे दिया हो, अगर कोई दो साइड दिया हो तो हम तीसरा निकाल सकते हैं। उस चीज़ के लिए इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था। अब आइए, अब उसी फॉर्मूले पे हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट वाज दैट फॉर्मूला, ठीक है ना, वो फॉर्मूला क्या था। चलिए आइए देखते हैं। वो जो फॉर्मूला था, इन्होंने जो बताया था, वो इन्होंने ये बताया था कि इन तीनों में, सबसे पहले ये समझिए, इन्होंने कहा था कि इन तीनों में नेसेसरी है कि जो हाइपोटेनस होगा वो बड़ी वाली साइड होगी, ठीक है। इन तीनों में इन्होंने कहा था, ये नोट कर लीजिए कहीं पे, अगर कहीं पूछ दे व्हाट इज द लॉन्गेस्ट साइड, विच इज द लॉन्गेस्ट साइड इन द राइट एंगल ट्रायंगल, तो आप लिख दीजिएगा हाइपोटेनस, बिकॉज हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। हाइपोटेनस क्या होती है? लॉन्गेस्ट साइड होती है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की, ठीक है। तब देखिए इन्होंने कैसा फॉर्मूला कैसा दिया था, इन्होंने कहा था कि हाइपोटेनस का स्क्वायर विल इक्वल टू कितना होगा? बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, ठीक है। इन्होंने कहा था कि हाइपोटेनस का, जब हम किसी राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनस का स्क्वायर निकालेंगे, तो जब हम उसी के बेस का स्क्वायर और उसी के हाइट के स्क्वायर को निकाल के जोड़ देंगे, तभी हमको प्राप्त होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई भी जब राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो अगर इस साइड का हम स्क्वायर निकाल देंगे, यानी कि अगर इस साइड का स्क्वायर निकाल देंगे और इन दोनों साइड के स्क्वायर को जोड़ देंगे, तब जाके ये बराबर होगा। आपको अभी क्लियर नहीं हो रहा, मैं एग्जाम्पल देके बात करते हैं एग्जाम्पल से। चलिए पहले मैं अगर बता दूं, मान लीजिए हिंदी मीडियम का स्टूडेंट, उसके लिए बता दूं, ये फॉर्मूले को हिंदी में लिख देते हैं। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन प्लस घन लंब का वर्ग, ठीक है। मतलब ये हिंदी में है वही चीज, हाइपोटेनस यानी कर्ण का मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। इसको हम लोग एक उससे पहचानते हैं, यानी कि एक एग्जांपल पे बात करते हैं। पहले जस्ट सपोज कि हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल का हम नाम देते हैं MNO, ठीक है। और ये वाली जो MO है, यानी कि MO साइड है जो, इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और MN जो साइड है वो हमारी इक्वल है 3 सेंटीमीटर, और जो हमारी NO साइड है वो इक्वल है हमारी 4 सेंटीमीटर मान लीजिए, ठीक है। ये इक्वल है, ठीक है। अब सबसे पहले मुझे ये बताइए कि इसमें हाइपोटेनस कौन होगा? जाहिर सी बात है, MO विल हाइपोटेनस, ठीक है, बिकॉज इट इज अगेंस्ट द राइट एंगल, ठीक है। यानी कि MO क्या होगा? हमारा हाइपोटेनस होगा। अगर इस फॉर्मूले पे इस चीज को पुट कर दें, यानी कि MO का स्क्वायर विल इक्वल टू कितना होगा? MN का स्क्वायर प्लस NO का स्क्वायर। बात समझ आ रही है? क्योंकि हम इन दोनों में से किसी को भी बेस और किसी को भी हाइट ले सकते हैं, ठीक है ना, वो कोई टेंशन की बात नहीं है। यानी कि ये जो हाइपोटेनस है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों के स्क्वायर का सम। अब देखते हैं, प्रूव करते हैं इस चीज को इसी चीज में। यानी कि 5 का स्क्वायर, MO इज इक्वल टू 5, अब इसका जो वैल्यू है इसको पुट कर दे रहे हैं। MO क्या है? 5 है, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू MN कितना है? 3 का स्क्वायर प्लस NO कितना है? 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, यानी कि 25 विल इक्वल टू 25, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS। हिंदी में लिखेंगे तो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष मिला है, ठीक है। यानी कि LHS इक्वल टू RHS, जब ये प्रूफ हो गया, यानी कि यही है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। फिर एक बार हम इसको रिकैप मारते हैं, प्योर रिकैप मारते हैं शुरू से। चिंता मत कीजिए, मैं आपको और एग्जाम्पल दूंगा, आपको समझ में जाएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ये जो राइट एंगल ट्रायंगल, तो पाइथागोरस साहब जो थे, पाइथागोरस जो मैथमेटिशियन थे, उन्होंने कहा था कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जब कोई भी दो साइड दी हो, तो हम तीसरा साइड निकाल लेंगे। इसके लिए उन्होंने ये फॉर्मूला दिया था। फॉर्मूला दिया था, कोई भी दो साइड दी हो तो हम तीसरे को x मान लेंगे और पुट करके निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब उनका फॉर्मूला क्या था ये समझिए।
इनका फॉर्मूला ये था, अभी मैं आपको बताया था कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होगी, जाहिर सी बात है कर्ड होगा, मतलब हाइपोटेनस होगा, लॉन्गेस्ट साइड विल हाइपोटेनस, ठीक है, ये वाली हाइपोटेनस होगी लॉन्गेस्ट साइड। उन्होंने कहा कि जब हम हाइपोटेनस का स्क्वायर निकालेंगे, यानी कि जब हम इसका स्क्वायर निकालेंगे तो किसके इक्वल होगा, वो इन दोनों साइड का स्क्वायर निकाल के जब जोड़ देंगे तो उसके इक्वल होगा। तो उन्होंने फॉर्मूला क्या दिया कि हाइपोटेनस का स्क्वायर विल इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, ठीक है, और उसी को हिंदी में बोलते हैं कर्ड का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, ठीक है। मैंने आपको एक एकदम सिंपल जो था मतलब आपको उदाहरण दिया था, ठीक है। अब मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में बात करता हूँ, ठीक है, कैसे अगर दो साइड दिया हो तो हम तीसरा साइड निकाल लेंगे, ठीक है। सो कॉमन ऑन द एग्जाम्पल्स। तो चलिए देखते हैं। अब तक मैं आपको बता दिया कि पाइथागोरस साहब कहे थे कि पाइथागोरस साहब जो थे वो जो फॉर्मूला दिए थे उस फॉर्मूले में मतलब क्लियर था कि अगर कोई भी दो चीज़ दिया हो तो हम तीसरा निकाल सकते हैं। तो चलिए अब इस चीज़ को एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पे देखते हैं। देखिए अगर मान लीजिए हाइपोटेनस 15 सेंटीमीटर दिया हो, जस्ट सपोज हाइपोटेनस 15 सेंटीमीटर दिया हो, यानी कर्ड बराबर 15 सेंटीमीटर हो, हाइट 12 सेंटीमीटर दिया हो, यानी कि लंब बराबर 12 सेंटीमीटर हो, और बोल रहा हो कि फाइंड द बेस, यानी कि आधार ज्ञात कीजिए। वैसे जो क्वेश्चंस आते हैं वो इतने सिंपल नहीं आते हैं, यानी कि पूरा क्लियर कट नहीं बोला होता है कि हाइपोटेनस इतना है, हाइट इतना है, बेस ज्ञात किया, ऐसे नहीं। क्वेश्चन ऐसे होता है, ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, उसके हिसाब से मैं बात करता हूँ। मैं ये बोलेगा कि देयर इज अ लैडर, यानी कि एक सीढ़ी है, देयर इज अ लैडर, एक सीढ़ी है, सॉरी एक मिनट, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होता है, क्वेश्चन होता है देयर इज अ वॉल, ठीक है, एक वॉल है, ठीक है ना, जो कि एंड द बेस इज सरफेस, यानी कि जो सरफेस है मतलब जो सतह है नॉर्मल वो क्या है, बेस है, यानी कि ये हमारा बेस है, ठीक है। और एक जो लैडर है उसको गिराया गया है, एंड द लैडर लाइज वर्टिकली, ठीक है ना, इसको यहाँ पे वर्टिकली क्या किया गया है, गिरा दिया गया है, यानी कि सरफेस के कॉर्नर से वर्टिकली लैडर को गिरा दिया गया है, ऐसे गिरा दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन को समझिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि देयर इज अ वॉल ए बी, सब कुछ क्वेश्चन होगा, देयर इज अ वॉल ए बी, ठीक है, एंड द सरफेस लाइज फ्रॉम बीओ, यानी कि जो सरफेस है वो मतलब इससे अटैच है बीओ से, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, बीओ हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा हो गया वॉल, ये हमारा क्या हो गया, वॉल हो गया। क्वेश्चन को सबसे पहली बात, अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन इज इक्वल टू 50% सॉल्विंग दैट क्वेश्चन, यानी कि अगर हम क्वेश्चन को समझ जाते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, व्हाट द क्वेश्चन वांटिंग टू से, ठीक है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, अगर हम इस बात को समझ जाते हैं तो समझिए हमने 50% क्वेश्चन तो वहीं सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो पहले हम समझ गए कि देयर इज अ वॉल ए बी, यानी कि एक ए बी वॉल है और एक बीओ सरफेस, यानी कि जमीन है, जो जमीन है वो बीओ इससे अटैच है, ठीक है। अब बोल रहा है देयर इज अ लैडर, यानी कि यहाँ पे एक सीढ़ी थी, यहाँ पे कैसे सीढ़ी थी, और जो सीढ़ी है लैडर है एक, ठीक है ना, लैडर है, सीढ़ी है एक, ठीक है, और ये सरफेस है, ठीक है, ये जमीन है हमारा, ठीक है। अब बोला देयर इज अ लैडर, और लैडर को क्या किया गया, उस वॉल पे गिरा दिया गया, यानी कि लैडर यहाँ था और इसको गिरा दिया गया। अब लैडर गिरा इस पे एओ लैडर गिर गया। अब बोला है यदि जो वॉल है उसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर हो, वॉल की लेंथ 15 सेंटीमीटर हो, और सरफेस की जो लेंथ है जो वॉल से अटैच है, वॉल और सीढ़ी से, बोलेगा वॉल और लैडर से, यानी कि यहाँ वॉल है और यहाँ लैडर है, और उसके बीच का जो सरफेस है उसकी लेंथ कितनी है, उसकी लेंथ 12 है, ठीक है। और बोल रहा है सॉरी 15 सॉरी दैट इज माई रॉन्ग, कि बोल देगा ना जो सीढ़ी है, जो सीढ़ी की लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर, जो कि लाई कर रही है, जो कि गिर रही है किसके बीच में, सरफेस और वॉल के बीच में गिर रही है, 15 सेंटीमीटर है। और बोल देगा कि वॉल और सीढ़ी के बीच का जो सतह है उसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बोल देगा फाइंड द लेंथ ऑफ, ये बोल देगा फाइंड द लेंथ ऑफ वॉल, ठीक है, या फिर वही चीज यहाँ दे सकता है, वॉल की लेंथ 12 दे सकती है, और बोल देगा फाइंड द लेंथ ऑफ सरफेस। अब हम क्वेश्चन को समझ गए, क्वेश्चन को हम समझ गए कि क्वेश्चन भाई यही कह रहा है, हमको यही सिंपल ये निकालना है, हम पाइथागोरस लगा लेंगे, ठीक है। अब हमको पता चल गया पाइथागोरस लगा लेंगे, और यही चीज़ मैं एकदम सिंपल में दे दिया हूँ, यही चीज़ मैं एकदम सिंपल में दे दिया हूँ। बेस और हाइट इधर उधर हुआ है, दोनों में कोई ज़्यादा फंडा नहीं करता है, दोनों हम किसी को बेस ले सकते हैं, किसी को हाइट ले सकते हैं, कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता है, ठीक है। अब देखिए हमको इतना पता चल गया, तो हमको इतना तो पता है ना कि जो लैडर गिरा है वो हाइपोटेनस है। जरा इस वाले इमेज को वॉच कीजिए ध्यान से। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल ये बन रहा है, ABO बन रहा है,
जहाँ पे जो लैडर था वो हाइपोटेनस का काम कर रहा है और जो हमारा बेस का काम कर रहा है वो सरफेस कर रहा है, और हमको वॉल की क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। सिंपल फॉर्मूला है, लगाइए। फॉर्मूला को हम पुट कर देंगे, एच यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर विल इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसको हम सिंपल पुट कर देंगे, जो हिंदी वाले हैं उनके लिए कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, ठीक है। अब सबसे पहले हमको ये समझ गया कौन सा हाइपोटेनस और कौन सा क्या है। तो देखिए जो हाइपोटेनस हमारा ए हो उसको पुट कीजिए, यानी कि 15 का स्क्वायर विल इक्वल टू क्या होगा, बताइए जरा, बेस का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर और प्लस हाइट का स्क्वायर। यहाँ पे जेंटली हम इसको ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे हम बेस कर देते हैं और यहाँ पे हम इसको हाइट कर देते हैं, फाइंड हाइट। ये अब इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल बन गया। अब बिल्कुल ये दोनों मैच कर गए सब, ठीक है। 12 का स्क्वायर हो गया और प्लस हाइट निकालना है, हाइट हमको पता नहीं है, ठीक है, हाइट निकालना है। अब हमको इतना पता है कि अब इसी फॉर्मूले से सब काम हमारा बनेगा। अब देखिए 15 का स्क्वायर भी इक्वल टू कितना होगा, 225 होगा, इज इक्वल टू 144 प्लस अब एच का स्क्वायर, ठीक है। अब पक्षांतर करेंगे यानी कि टर्म को इधर उधर करेंगे। ये एच का स्क्वायर ये एक वेरिएबल है, वेरिएबल और कांस्टेंट अगर पढ़े हो तो, ठीक है ना, ये एक वेरिएबल है और ये 144 इधर चला जाएगा यानी कि 225 माइनस 144 विल इक्वल टू एच का होल स्क्वायर होगा। अब ये जब हमारा जाएगा तो क्या बचेगा, 81 विल इक्वल टू एच का होल स्क्वायर। यानी कि अब हमको इतना तो पता है, नॉर्मल हम मतलब इसका वर्गमूल निकालेंगे यानी कि इसका स्क्वायर निकालेंगे। अब ये स्क्वायर निकालेंगे, ये भी फैक्ट है। नॉर्मली ये कहीं क्वेश्चन है पूछता है नहीं इसका रूट को निकालेंगे, अंडरस्टैंडिंग का काम है। आप में स्क्वायर को पता भी होगा 81 इज इक्वल टू एच की स्क्वायर को हम एच इंटू एच बोल सकते हैं। यानी कि 2 बार सेम एच मिला है तो ये हुआ है, 2 बार सेम एच मिला है तो ये हुआ है। यानी कि हमको कोई एक नंबर ढूंढना होगा, कोई एक ऐसा नंबर ढूंढना होगा जिसको हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 हो जाएगा। जस्ट एग्जांपल देखिए, मान लीजिए 25 होता है, ठीक है, 25 होता है। हम बोले इसको कोई भी ऐसे 2 नंबर में डिवाइड करो ना, कोई भी ऐसे 2 नंबर में डिवाइड करो, सेम 2 नंबर हो जिसको मल्टीप्लाई करने पे 25 आया तो बोलेंगे आप 5 × 5, तो वही एक 5 क्या है, इसका वर्गमूल है। तो ऐसे हमको 2 नंबर निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए जैसे 81 इज इक्वल टू एच का स्क्वायर है, इसके लिए हम जनरली करते हैं कि यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पे हम इसका वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, दैट इज इक्वल टू एच। और अगर आपको स्क्वायर रूट निकालने आता हो अच्छी बात है, 9 सेंटीमीटर विल इक्वल टू एच, एच यानी हाइट, ठीक है। आपको पता चल गया, बिल्कुल ऐसे ही इसका यूज होता है। यहाँ पे हाइट दिया था, यहाँ पे हाइट दिया था, और यहाँ पे मतलब बेस दिया हुआ था, हाइट निकालना था। मान लीजिए कहीं वही चीज़, मान लीजिए कहीं पे हाइट देगा, बेस निकालना होगा। अब ये तो एक एग्जांपल हो गया। अब मैं आपको बस एक और ऐसा एग्जांपल बताऊंगा जिसमें सब चीज़ यही होगी और मतलब आपको हाइपोटेनस निकालना होगा। सो कमन ऑन द नेक्स्ट एग्जांपल। ये बिल्कुल उसी तरीके का न्यूमेरिकल है, ठीक है, और इसमें हाइपोटेनस निकालना है, ठीक है ना, इसमें हाइपोटेनस निकालना है। ये जानते हैं किस तरीके का होता है, ये बिल्कुल उसी तरीके का होता है कि आपको हम प्याज, आलू, लहसुन सब दे दें और बस आपको पहचानना है कौन सा प्याज है कौन सा आलू है और उसको मिला करके खाना बना लेना है, ठीक है ना। बस वही है, आपको पूरा खाना बना के थोड़े देंगे कि भाई लीजिए खाइए आप, बस आपको सब इंग्रेडिएंट दे देंगे, सब सामान दे देंगे, लीजिए प्याज, लीजिए लहसुन और अब आप बनाइए, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन को समझना ही सबसे बड़ी बात है, मैं दोबारा कह रहा हूँ, देखिए समझिए। देयर इज अ वॉल mn, जब बोले ना तो उसको मतलब तुरंत राइट डाउन करते जाइए mn, तो आपको पता है वॉल इस तरह होती है, इस तरह लिख लीजिए mn, हो गया, इतना लिख लीजिए पहला स्टेप। यहाँ से जो पढ़े वो लिख दीजिए, देयर इज अ वॉल mn 12 सेंटीमीटर, अब आगे लिख लीजिए 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। एंड द सरफेस NO ऑन विच द वॉल स्टैंड, यानी कि एक वॉल है 12 सेंटीमीटर की जिसका नाम है mn, तो हम लिख दिए mn 12 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड द सरफेस यानी सतह है NO, यानी कि n यहीं से उस सरफेस जाएगी, यानी कि n यहाँ पे है तो यहीं सरफेस जाएगी। ऑन विच द वॉल स्टैंड, जिस पर वो वॉल क्या कर रही है, स्टैंड कर रही है, यानी कि ये हमारी या तो इधर बनाई है तो इधर बनाइए, कोई फंडा नहीं करता कि आप इधर ही बनाएंगे, मैं इधर बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये हो गई हमारी NO, ठीक है, और इसकी लेंथ दे रहा है 9 सेंटीमीटर ऑन विच द वॉल स्टैंड, ठीक है। अब देखिए, अब बोला है देयर इज अ लैडर विच इज स्टैंड विथ सरफेस, यानी यहाँ से स्टैंड कर रहा है ऑन द वॉल। क्वेश्चन ध्यान से समझिए, एक एक स्टेप समझिए और स्टेप लिखते जाइए, ठीक है। बोल क्या रहा है, देयर इज अ लैडर, यानी कि एक सीढ़ी है
विच इज स्टैंड विथ सरफेस, यानी सरफेस के सारे स्टैंड कर रही है ऑन द वॉल, यानी कि यहाँ से स्टैंड करेगी वॉल पे, तो कैसे स्टैंड करेगी, ऐसे स्टैंड करेगी, जेंटली, नॉर्मल बात है, ठीक है। उसका क्या नाम है, एमओ। देखिए वो एमओ हो गया कि नहीं हो गया, एमओ हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है देन फाइंड द लेंथ ऑफ एमओ, बस इतना ही है। अब इसमें आपको सबसे बड़ा काम है अपना कॉन्सेप्ट, अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करके इसको फिगर बना लेना। जो फिगर भाई बना ले गया वो सब कुछ कर गया, ठीक है। अब आपको जेंटली दिखने में पता चल जा रहा है, जब वॉल खड़ी है तो वॉल परपेंडिकुलर, यानी कि वॉल जो होगी वो 90 डिग्री पे खड़ी होगी। अब कभी ऐसा दीवार देखें क्या जो ऐसे खड़ी हो, ऐसा दीवार देखें क्या जो ऐसे, मान लीजिए सतह है और वॉल ऐसे खड़ी हो, देखें क्या, नहीं देखेंगे। वॉल जब भी खड़ी होगी तो 90 डिग्री पे ही खड़ी होगी, ठीक है। यानी क्या हो गया हमारे 90 डिग्री हो गया, यानी कि हमको क्या पता चल गया, जो हमारा एमओ है वो क्या है, एमओ हमारा परपेंडिकुलर है, ये भी हमको पता चल गया। बस अब सब चीज वैसे ही पुट कर देंगे, मतलब मेरे कहने का मतलब एमओ जो है वो हाइपोटेनस है, गलती से परपेंडिकुलर निकल गया, सॉरी, ठीक है। एमओ हमारा हाइपोटेनस है। अब सब चीज़ बिल्कुल वैसे ही हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। देखिए कैसे, हमको इतना पता है कि हाइपोटेनस यानी कि एमओ का स्क्वायर विल इक्वल टू कितना होगा, एम एन का स्क्वायर, यानी हाइट का स्क्वायर, यानी हाइट है तो हाइट का स्क्वायर प्लस एनओ का स्क्वायर, यानी कि बेस का स्क्वायर, ठीक है। अब इसी चीज़ पर पुट कर दीजिए। हमको एमओ पता नहीं है तो हम क्या लिख लेंगे, एमओ अपना लिख लेंगे, एमओ का स्क्वायर बराबर एम एन हमको पता है 12 सेंटीमीटर, इसको पुट कर देंगे। एनओ हमको पता है 9 सेंटीमीटर, इसको पुट कर देंगे, ठीक है। अब हम इसको जोड़ेंगे, जब हमारा कितना आएगा, 12 यानी 144 प्लस 80, बिल्कुल वही वाला क्वेश्चन है जो मैं पीछे उस न्यूमेरिकल में सॉल्व कराया हूँ। अब हो गया एमओ का स्क्वायर विल इक्वल टू 225, यानी वही बात है, दो बार एक कोई संख्या होगी एमओ, कोई एक नंबर होगा एमओ जो कि दो बार मल्टीप्लाई हुआ होगा तभी आया होगा, और उस चीज़ को मतलब गेन करने के लिए हम क्या निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, एमओ विल इक्वल टू रूट 225, ठीक है, रूट 225, ठीक है। अब हम इसको जब निकालेंगे तो एमओ विल इक्वल टू हमारा आएगा 15, और सिर्फ 15 लिखना सफिशिएंट नहीं है, याद रखिए। अगर आप मान लीजिए एग्जाम में 3 नंबर का है और आप 15 लिख के चले हैं और कहेंगे नहीं मेरा सब सही है, तो गलत है, 1 नंबर काट लेगा। यहाँ पे सेंटीमीटर की यूनिट लिखना जरूरी है, ठीक है, 15 सेंटीमीटर। तो गाइज बस यही था पाइथागोरस थ्योरम में। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक मार दीजिएगा, कमेंट मार दीजिएगा। आपको कोई भी मतलब स्टडी से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए आप कमेंट मारिए, मैं जरूर देखूंगा, आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है गाइज। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा चैनल, बिकॉज की चैनल नया है, अभी ज़्यादा हिट नहीं है। तो ठीक है गाइज, अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए गाइज। बाय। 1, 2, 3, come on!